सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर एक्सटेंशन में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मेधावी छात्र सम्मानित किए गए। इन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में 99% से भी ज्यादा अंक लाकर अपने स्कूल के साथ साथ अपने शहर का भी नाम रोशन किया। सीएमएस स्कूल में इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी उपस्थित थे। अवस्थी जी ने सीएमएस के इन मेधावी छात्रों को अपने हाथों से पुरस्कृत करके उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी एवं डॉक्टर भारती गांधी भी उपस्थित थे। इस समारोह में आईएससी की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 99.75% अंकों के साथ प्रथम नेशनल रैंक अर्जित करने वाले आकाश श्रीवास्तव, फहीम अहमद एवं सिमरन सिंह को 2-2 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके साथ बोर्ड एग्जाम में उच्च प्रतिशत लाने वाले 20 अन्य बच्चों को भी 1-1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर यूपी न्यूज के एडिटर इन चीफ अनूप श्रीवास्तव ने सीएमएस स्कूल के शिक्षक और 12वीं क्लास के बच्चों से उनकी राय जानी कि क्या सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम आने के बाद भी क्या बोर्ड एग्जाम में 99% या 100% नंबर लाने की होड़ बनी रहेगी। मैं शिप्रा सिंघल, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ महानगर ब्रांच की सीएमएस। शिप्रा जी, आज ये जो फंक्शन हुआ यहाँ पे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो बच्चों को ऑनर कर रहे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे अपनी उपलब्धि ली है, और उसको देख के हमारे और बच्चे मोटिवेट हों, इसलिए हम लोगों ने ये फंक्शन किया है ताकि जो हमारा आउटगोइंग बैच था 12th का, तो वो जो भी 9 लेकर आए हैं, जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जिनकी पोजीशंस आई हैं, उनको देख के ये हमारे जो नेक्स्ट बैच के बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हों। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज चाहे आपका हाई होता है तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू आप अगर कह रहे हैं कि नहीं होगी तो ऐसे कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो जो बच्चा हमारा 99% है या 100% वाला जो बच्चा है, उसका तो हर जगह हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू, पढ़ाई की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, मार्क्स की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम अभी भी चल रहे हैं और बच्चे उसमें लगातार भाग ले रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में सीएमएस स्कूल के प्रांगण में, जहां आज उन बच्चों को सम्मानित किया गया, जैसा कि आपने देखा, जिन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए, जिनके परसेंटेज 99-100 तक आए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सीयूईटी एग्ज़ाम जब लागू हो गया है और उसमें एंट्रेंस जो है, और एंट्रेंस के आधार पर जब बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे तो मार्क्स की कितनी वैल्यू है। तो कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? अखिलेश। अखिलेश, ये बताओ, तुम 12th में हो और अब अगले साल तुम्हारा बोर्ड होगा। बोर्ड के बाद जो है तुम्हारा एडमिशन, तुम्हें कहीं जहाँ जिस फील्ड में जाना है उसके अच्छे कॉलेज की कोशिश करोगे। तो पहले जो था वो परसेंटेज पर एडमिशन होता था, अब वो सीयूईटी एग्जाम आ गया, एंट्रेंस हो गया, अगले साल से जेईई और नीट भी सुन रहे हैं कि उसको भी कंबाइन कर दिया जाएगा। तो अब जो है इस हालात में परसेंटेज ज़्यादा या हाई परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स सेम है तो फिर बोर्ड्स का मार्क्स जिसका बेटर होगा उसका एडमिशन ले लिया जाएगा, प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। ये कैसे मालूम? ये हमारे स्कूल में आए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, वो बता रहे थे। आपका क्या नाम है? श्रेया। श्रेया। श्रेया, आपको लगता है कि ज़्यादा परसेंटेज 99, 100, 98 लाना अभी भी स्टिल रिलेवेंट अभी भी है? हाँ, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में कब किसकी क्या इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। अभी तो सीयूईटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि परसेंटेज का इतना महत्व नहीं रहेगा, बट कभी ना कभी जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो वो हमारे मेरिट्स को, हमारे ग्रेड्स को देखकर ही लोग आगे वो देखते हैं कि कितने अच्छा स्टूडेंट है। तो इसलिए मार्क्स की इम्पोर्टेंस तो है। अभी आपका क्या नाम है? त्रिशिका। त्रिशिका, किस क्लास में? 12th। त्रिशिका, ये बताइए, आपको लगता है कि सीयूईटी इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद भी मार्क्स की वैल्यू है अभी? जी बिल्कुल, मार्क्स की वैल्यू है। स्टूडेंट का मोराल बूस्ट करने के लिए उसका लगातार मेहनत करनी चाहिए और मार्क्स उससे उनके आएंगे अगर वो सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। उनका साइमल्टेनियसली सीयूईटी भी प्रिपेयर होता जाएगा। तो मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मार्क्स, और उनके पेरेंट्स को भी ऑब्वियसली प्राउड फील होगा उन सबसे। फील होगा। आपका क्या नाम है? आर्यमन नरूला। किस क्लास में? 12th। ये बताओ, अगले साल बोर्ड एग्जाम दोगे, आपको लगता है कि अभी भी आपको 100% अचीव करना जरूरी है? हाँ, बिकॉज बोर्ड एक ही बार होता है, जेईई आप बार बार दे सकते हैं, बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड अगर एक बार है और जेईई बार बार भी दे सकते हैं। अगर जिसको जेईई या सीयूईटी देना है वो दे दे, लेकिन बोर्ड पे मोर एम्फसाइज ज़्यादा करना चाहिए।
बोर्ड पे ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहिए। इसकी वजह? इसकी वजह बोर्ड एक ही बार ज़िंदगी में होता है, आप 2 बार कहाँ दे सकते हैं, वरना रिपीट करना पड़ेगा। आपका नाम? धैर्य पांडे, किस क्लास में? 12G। धैर्य, ये बताओ 99, 100, 97, 96 अभी भी इम्पोर्टेंट है, जबकि अब तो कोई भी लड़का CUET का फॉर्म भर सकता है और इंट्रेंस देगा तो उसका अच्छे कॉलेज में अगर पास होता है, अच्छी मेरिट आएगी तो उसका एडमिशन हो जाएगा। सर, जो CUET का पेपर होता है उसमें भी एक डोमेन टेस्ट होता है, जिसमें हमारा जो स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं उसका भी पेपर होता है। तो अगर बोर्ड्स में हमारे नंबर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे CUET में भी आएंगे डोमेन टेस्ट में। एंड उसके बाद जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और अपना अलग लैंग्वेज टेस्ट है वो भी साथ में स्कूल में हो रहा है, तो उसका भी हो सकता है। एडवांटेज है। एडवांटेज है। तो ये थे CMS महानगर स्कूल के बच्चे जो 12th क्लास में है और अगले साल बोर्ड देंगे। आने वाला समय जो है इनका बोर्ड का होगा, एग्ज़ाम जो होगा। तो इनका कहना है कि ये CUET लागू ज़रूर हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है और उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके जो है इनका कहना है कि हायर परसेंटेज लाना जो है वो उनके प्रतिभा को प्रदर्शित करता है और ये उनका जो हायर परसेंटेज है वो सारा जीवन उनके काम आएगा। कैमरामैन अमन के साथ अनूप श्रीवास्तव, UP न्यूज़, लखनऊ।